हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो HTML का आज जो है दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग जो है कवर किए थे HTML टेक्स्ट कलर, दूसरा जो है HTML बैकग्राउंड कलर और HTML टेक्स्ट स्टाइल, HTML टेक्स्ट अलाइनमेंट और HTML टेक्स्ट शैडो। ये 5 चीजें जो है हम लोग टैग पढ़े थे और साथ ही साथ जो है HTML का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। तो आज जो है हम लोग HTML में पढ़ेंगे कुछ नई चीजें जो है टेक्स्ट से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला है हेडिंग। यानी हेडिंग जो है हम कंप्यूटर में कैसे जो है लिखें। तो HTML में सबसे पहले जो है हम नोटपैड पे चलते हैं। यहाँ पे नोटपैड ओपन करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे विंडो एसेसरीज में जाएंगे। विंडो एसेसरीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा नोटपैड। नोटपैड जैसे ओपन किए, अब उसके बाद हम यहाँ पे कुछ बेसिक टैग ले लेंगे, जैसे यहाँ पे HTML, फिर यहाँ पे हेड, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटल में हम यहाँ पे लिख देते हैं HTML क्लास। फिर यहाँ पे हम टाइटल दोस्तों बंद करेंगे ऐसे स्लैश लगा के, फिर टाइटल जो है टाइटल को ऐसे बंद करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो है बॉडी लेंगे, अब बॉडी में जो है हमें हेडिंग देना है। तो दोस्तों हेडिंग जो है कई तरह की होती है, उसका साइज भी जो है होता है, कितने साइज में आपको देना है। तो साइज जो है अगर हमें जैसे बड़ा चाहिए तो बड़ी साइज के लिए जो है हम यहाँ पे H1 का यूज करेंगे, H1। अगर उससे छोटी साइज चाहिए तो H2 लिखेंगे, और अगर उससे छोटी साइज चाहिए तो H3, और उससे भी छोटा चाहिए तो H4, और H6 जो है सबसे ज्यादा छोटा होता है हेडिंग में। तो यही जो है हमें यहाँ पे H1 टैग देंगे। अब बीच में आप कुछ भी मैटर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैटर लिखेंगे वो आपका हेडिंग में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसी लाइन को जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहा H1, H2, H3, H4 और H5, 6। H6 जो है काफी छोटा है। और अब यहाँ पे जो है हम बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे HTML को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे सेव एज में जो है हम यहाँ पे कहाँ पे सेव कर रहे हैं लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन जहाँ पे भी आप चाहें वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे नाम हम कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए क्लास 2 डॉट HTML जरूर लिखना है दोस्तों, नहीं तो ये जो है आपका शो नहीं करेगा। यहाँ पे डॉट HTML। अब उसके बाद सेव करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट हमारा जो है यहाँ पे ब्राउजर पे सेव हो गया है। सेव होने के बाद फिर इसको जो है आप राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखेंगे दोस्तों H1 जो था वो हमारे इस साइज में आया है, H2 जो है यहाँ पे इस साइज में है, H3 है, ये H4 है और H5 है और H6। अब ये जो है हेडिंग जो है इनका साइज भी है और साथ ही साथ जो है ये बोल्ड में होते हैं। तो अगर कहीं भी अगर आपको जैसे हेडिंग देना है तो हेडिंग में जो है आप जिस तरह के जिस साइज में आपको चाहिए H1, H2, H3, H4 और H6 में आप हेडिंग दे सकते हैं। मैक्सिमम जो है आपका साइज जो है H6 है, जो इतनी साइज में आता है, और H1 जो है ये इस साइज का रहेगा। दूसरा टैग है दोस्तों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन
और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सब जो है आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोल्ड करना सीखेंगे कि कैसे टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड में हम जो है ये नोटपैड में जो है बॉडी में ये जो भी हम लिखे हैं इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि मेन जो है पूरा जो है मैटर हमारा सेम ही रहेगा। बस ये जो है हम बॉडी में ही जो है अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी में जो है हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे बोल्ड करने के लिए बस टैग यूज करेंगे बी, टैग के अंदर बी, अब फिर यहाँ पे बी को क्लोज करेंगे। अब इस लाइन में जो भी हम यहाँ पे बोल्ड के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा कैपिटल में डिस्प्ले होगा। तो इस लाइन को ही हम जो है यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलेंगे नोटपैड में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए। तो ये जो स्टार्टिंग के जो टैग है आपके HTML हेड और टाइटल के और उसके बाद बॉडी का, ये तो कॉमन है, ये रहेंगे ही रहेंगे। बस जिस लाइन को या जिस वर्ड को आपको बोल्ड करना है उसी के पहले आपको बी लगाना है लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर, और उसके बाद उसको जो है ऐसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब एक बार हम तो इसको सेव कर दिए हैं सेव कर दिए हैं, सेव एज किए हैं। अब जो है हम बार बार इसको केवल सेव करेंगे, सेव एज नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद इसको जो है हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये जो हमारी लाइनिंग लिखी हुई है ये दोस्तों हमारा बोल्ड में है, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये हमारा बोल्ड में आ रहा है। तो बोल्ड में लिखने के लिए हमें केवल टैग यूज करना है बी का, यहाँ पे बी दिया हुआ है। नेक्स्ट टैग है हमारा स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग भी जस्ट लाइक बोल्ड की तरह ही होता है, साइज और बोल्ड एकदम सेम ही होते हैं। बस हमें स्ट्रॉन्ग लिखना है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो इसको अगर हम मान लीजिए कि ऐसे इसी लाइन को हम कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नोटपैड पे जाएंगे और यहाँ पे जो है इसको सेव करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को क्लोज करेंगे, फिर इसको सेव कर दिए, फिर यहाँ पे देखेंगे ब्राउजर में जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी जो है हमारा सेम को सेम जो है सेम साइज में, यानी जस्ट लाइक बोल्ड की तरह ही होता है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इटैलिक। इटैलिक इटैलिक करने के लिए क्या लिखना है, केवल जहां पे हम ये टैग यूज करते थे बाकी कॉमन रहेगा। यहाँ पे जिस लाइन या जिस वर्ड को हमें इटैलिक करना है बस उसी को जो है उसी के पहले हमें लेस देन ग्रेटर देन के अंदर आई प्रेस कर देना है। अब अगर हमें इस लाइन को इटैलिक में चाहिए तो हम केवल यहाँ पे इसको जो है इटैलिक में करेंगे, यहाँ पे जो है केवल आई प्रेस कर देंगे। बस आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है हम क्लोज करेंगे, यहाँ ऐसे स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद इसको सेव करेंगे, ऐसे सेव, फिर वापस यहाँ ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर में जो है इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे ये जो भी देखिए लिखा हुआ है ये इटैलिक में आ गया, ये हमारा ऐसे इटैलिक में। नेक्स्ट टैग है दोस्तों हमारा अंडरलाइन। अगर इसी को जो है अगर हमें अंडरलाइन में लिखना है तो यहाँ पे जो है हम अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हमें इस जो भी सेंटेंस है उसको अंडरलाइन देना है तो अंडरलाइन के लिए हम टैग यूज करते हैं लेस देन के अंदर जो है यू प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम केवल इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे या नोटपैड पे जहां पे आई लगाए थे वहीं पे बस यू लगा देना है, अंडर इसको जो है यू। अब इसको जो है सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर वापस ब्राउजर पे जाएंगे। अब ब्राउजर पे जाने के बाद एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो भी हमारा लिखा हुआ है वो अंडरलाइन लग गया है। तो जिस लाइन या जिस वर्ड के नीचे अगर आपको अंडरलाइन देना है तो टैग यूज करेंगे लेस देन के अंदर जो है आपको यू लगा देना है।
यहाँ स्टार्टिंग में यू लगाएंगे और जहां पे आपको इसको क्लोज करना है वहां पे यू को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट टैग है हमारा एम्फसाइज का। एम्फसाइज क्या होता है कि हल्का सा जो है आपका बोल्ड भी रहेगा और उसमें जो है इटैलिक भी रहेगा। एम्फसाइज करने के लिए कैरेक्टर में जो है आपको टैग लेना पड़ेगा केवल ईएम का। ईएम यहाँ पे देख रहे हैं ईएम, और ईएम को जो है यहाँ पे फिर आपको क्लोज करना पड़ेगा। बीच में लाइन या मैटर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी लाइन को जैसे हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी किए और यहाँ नोटपैड पे जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ये रहा। अब इसको जो है हम एक बार सेव एज कर ही दिए हैं, अब इसको सेव करेंगे। फिर यहाँ ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे ब्राउजर में, अब ब्राउजर में देखेंगे कि ये आपका जो है फॉन्ट हल्का इटैलिक है और साथ ही साथ जो है ये बोल्ड भी है। नेक्स्ट टैग है दोस्तों हमारा सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट का जैसे हम लोग जल का सूत्र लिखते हैं एच, यहाँ H2O। अब ये जो 2 है, 2 को जो है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं, जैसे वर्ड में अप्लाई करते हैं वैसे ही, यानी नीचे। तो अगर इस कैरेक्टर को अगर आपको नॉर्मल फॉन्ट से अगर नीचे लाना है, उसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो अगर इस तरह से अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे जो है बस आपको टैग लेना है SUB का। SUB का, SUB को यहाँ पे स्टार्टिंग में लेंगे और यहाँ पे स्लैश लगा के उस लाइन को क्लोज करेंगे। इसको मान लीजिए कि हम यहाँ पे नोटपैड पे गए और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये लिखते हैं। अब इसको जो है हम सेव किए, फिर यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वो जो है नीचे आ रहा है, नीचे लिखा हुआ। ठीक उसी का जस्ट अपोजिट जो है आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो है जैसे हमें 10 का स्क्वायर लिखना है, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 को जो है हम ऊपर लिखते हैं, 2 को यहाँ पे ऊपर। तो ऐसे अगर ऊपर लिखना है दोस्तों, उसी को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे जो है टैग यूज करते हैं SUP का। SUP का अगर हम इसको जो है यहाँ पे SUP कर दें, ये इस तरह से SUP, फिर इसको सेव करेंगे, फिर यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है आपका टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट टैग है दोस्तों हमारा लिस्ट। लिस्ट पे हमारे पास जैसे वर्ड में जो है 2 तरह की लिस्ट आती है, एक बुलेट्स और एक नंबरिंग। तो वैसे ही जो है आप ब्राउजर में भी आप नंबरिंग देख सकते हैं। तो नंबरिंग के लिए अगर आपको नंबरिंग लिखना है तो नंबरिंग के लिए जो है आप टैग यूज करेंगे OL का, OL। फिर यहाँ पे OL को जो है यहाँ से OL को क्लोज करेंगे। OL मीन्स होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे जो है इस तरह से लिखना है, तो हम यहाँ पे जो है इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे नोटपैड पे गए और यहाँ पे जो है इसको कॉपी कर लिए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए HTML है, हेड है, टाइटल है, टाइटल के बाद बॉडी है, फिर यहाँ पे हेडिंग हमने दे दिया है H2 के साइज में, लिस्ट ऑफ ADCA स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ ADCA स्टूडेंट। उसके बाद हमने यहाँ पे OL लिखा हुआ है। OL टाइप में हमें नंबरिंग चाहिए 1 2, इसलिए हमने जो है यहाँ पे टाइप में 1 2 लिख दिया है। अगर आपको ABC चाहिए तो यहाँ पे आप ABC लिख ले लेंगे, या रोमन में चाहिए तो रोमन का संख्या ले लेंगे आप, और अगर हिंदी का अगर कोई संख्या चाहिए तो आप हिंदी का यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे या जिसको आप नंबरिंग देना है उसको जो है LI लिखेंगे। LI मीन्स होता है लिस्ट। यहाँ पे LI, फिर LI को क्लोज करेंगे, फिर दूसरा आइटम लेंगे उसको LI में लिखेंगे, फिर LI को क्लोज करेंगे, LI, फिर यहाँ पे नाम, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे।
और लास्ट में जहाँ पे आपको ये लिस्ट को क्लोज करना है वहां पे आप स्लैश लगा के OL लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर इसको सेव करेंगे और ऐसे ही जो है आप ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया दोस्तों लिस्ट ऑफ ADCA स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ ADCA स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हमने नंबरिंग दिया था वो 1 2 3 4 5 दिया था। अगर आपको दूसरी नंबरिंग चाहिए तो आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमने नंबरिंग दिया हुआ है 1, इसके जगह पे आप चाहे ABCD कर सकते हैं, चाहे हिंदी का क ख ग घ या जो है आप रोमन का कोई भी नंबरिंग यहाँ पे दे सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों नंबरिंग। अब इसी के जस्ट लाइक अगर आपको बुलेट्स देना है, बुलेट्स की नंबरिंग देना है यानी कोई सिंबल आपको देना है, तो बुलेट्स के लिए आपको जो है यहाँ पे केवल UL लिखना है। UL का मतलब होता है दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट, यानी इसमें जो है कोई भी नंबरिंग नहीं होगा, बस केवल सिंबल होगा। तो यहाँ पे सिंबल में हम मान लीजिए कि यहाँ पे स्टार दे रहे हैं कि स्टार की जो है सिंबल लगे। आप कोई सा भी सिंबल यहाँ पे ले सकते हैं, वही सिंबल जो है आपका कंटिन्यू करेगा। तो मान लीजिए कि हम इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लिए, यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर दिए, ये रहा पेस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों जो HTML हेड टाइटल बॉडी, फिर यहाँ पे हेडिंग में यहाँ पे लिस्ट ऑफ DCA स्टूडेंट है और UL जो है अनऑर्डर लिस्ट, यानी टाइप में हमने यहाँ पे स्टार दे दिया हुआ है, स्टार, ये रहा स्टार। और इसके बाद जो है जो भी मैटर हम लिखे हैं उसको LI में लिखे हैं, यानी यहाँ पे जो है सिंबल लगे के आएंगे। फिर यहाँ पे UL को क्लोज करेंगे और बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर HTML को क्लोज करेंगे। फिर इसको जो है यहाँ पे सेव करेंगे, Ctrl+S से सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्राउजर पे जाइए। अब ब्राउजर पे जो है आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये आपका बुलेट से यहाँ पे लग के आ गए यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप नंबरिंग और बुलेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं ब्राउजर में। तो दोस्तों आप जो है इनको जो है इस तरह से आप प्रैक्टिकल करना है आपको। इस तरह से जो है आप ऐसे इनको जो है टैग को लिख के जो है आप इनको जो है 1-2 बार जो है आप प्रैक्टिकल करिए। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक है और अंडरलाइन है